अरे आज हमारा टॉपिक भिन्न का जोड़ है क्या, जिसको इंग्लिश में ऐड द फ्रैक्शन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़। तो हम ऐसी भिन्न को जोड़ना सीखेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। आइए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे भिन्न का जोड़, यानी भिन्न का जोड़ का मतलब क्या होता है। तो आइए मतलब समझते हैं इसका। अगर हम भिन्न की बात करें, भिन्न की, तो भिन्न क्या होता है पहले भिन्न समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम अपॉन में लिख सके, जिस संख्या को हम अपॉन में लिख सके, या जो संख्या अपॉन में हो वो हमारी कैसे होंगी, वो भिन्न होंगी, यानी कि फ्रैक्शन होंगी। कैसे, जो अपॉन में हो, यानी कि जो बटे में हो। जैसे मान लीजिए 1/3, 2/6, 5/8, 9/11, -3/2 और +6/8, 0/1, 1/2, 1 और 6 और 3, इन सब के बटे में क्या है 1 1 1 है। तो यानी कि ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है। जो हमारी बटे में है वो हमारी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो भिन्न होती हैं, तो हमने जाना जो हमारी बटे में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन बोलते हैं। आप समझते हैं जोड़ क्या होता है। अभी तक हमने जाना भिन्न क्या होता है, अब आइए जानते हैं जोड़ क्या होता है, जिसको ऐड बोलते हैं। तो समझते हैं जोड़ क्या होता है। तो अगर मान लीजिए एक भिन्न में ऐसे लिख दूं 5/8 और एक भिन्न ऐसे लिख दूं 6/9, और इनके बीच में अगर मैं प्लस लगा दूं, इनके बीच में अगर प्लस लगा दूं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़। यही हमारा हो जाएगा भिन्न का जोड़, और कुछ नहीं होता। अगर भिन्न भिन्न की संख्याएं लिख दूं और बीच में प्लस लगा दूं, तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, भिन्न का जोड़। तो ऐसा होता है हमारा भिन्न का जोड़। इसी को हम बोलते हैं ऐड द फ्रैक्शन। ऐड मतलब ये बीच वाल का, ऐड मतलब बीच में प्लस करना है, और फ्रैक्शन मतलब बटे की संख्या, यानी अपॉन वाली। तो भिन्न समझ गए, जोड़ समझ गए। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था, हमने जल्दी सीख लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आइए कुछ ऐसी सवालें समझते हैं जिनका हर समान हो, जिनका हर समान हो वो ऐसे सवालें समझते हैं, इनकी जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो एक चीज पहले जान लीजिए, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है, ये वाली, इसको हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं, जब ऐसे हमको कभी कभी दे देता है तो हम इसको क्या करें। तो इस भिन्न का जोड़ करने में 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला मैं आपको बता दूं, पहला हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये दो संख्याओं का एलसीएम लेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, ये जो एलसीएम लिए रहेंगे, जो एलसीएम आएगा इस हर से इसमें भाग देंगे, यानी ये जो नीचे वाली संख्या है इससे इसमें भाग देंगे, यानी 9 को 9 से भाग देंगे। तो 9 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 9 से 9 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। फिर ये जो 1 आएगा हमारा, यानी ये जो 1 भागफल आएगा, ये 1 क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है हमारा, ये 1 हम ऊपर ले जाकर, यानी इस वाली संख्या में न्यूमरेटर में, यानी अंश में ले जाकर गुणा कर देंगे। फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसको इस वाली संख्या से एलसीएम में भाग देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जितने बार भी ये भिन्न होगा उसमें यही फॉलो होगा, यही तरीका फॉलो होगा। फिर इसमें भी वही काम, एलसीएम आया है, इसमें इससे भाग देंगे, भाग करने के बाद कितना आएगा, जो आएगा ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर 9 का 9 में करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 1 का 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 1 3, 3/9। अब देखिए, अगर ऊपर नीचे दोनों कट रहा है एक ही टेबल में तो उसको काट देते हैं। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यानी कि 1/3।
आप इसको यहाँ भी करके छोड़ सकते थे, 3/9 करके भी आंसर लिख देते, सही था। लेकिन वो हमारा कब ज़्यादा सही रहेगा, जब हमको कहेगा सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है, तब आपको ये पूरी तरीके से काट के इतने तक लाना होगा। अगर बस कह दें कि भिन्न का जोड़ याद कीजिए तो आप यहीं तक भी छोड़ देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कहेगा सरल कीजिए यानी सिंप्लीफिकेशन कीजिए कहेगा तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। तो ये दोनों आंसर हमारा ठीक है। तो 3 स्टेप हमने समझ लिया कौन कौन सा कैसे होता है, मतलब पहले एलसीएम लेते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर भागफल को ऊपर गुणा करते हैं। तो ये 3 स्टेप समझ गए। तो अगर और समझते हैं ये आगे, तो बात हमारी चल रही थी कि अगर हमारा हर समान रहे यानी डिनोमिनेटर जो रहे सेम रहे तो हम इसको कैसे करेंगे। कुछ मत करिए, अगर देखिए हर समान है, अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या करिए, जोड़ दीजिए। हर अगर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को ऑटोमेटिक जोड़ के आंसर लिख दीजिए। 2 का 2 1 3/9 बटे में ये जो हर है इसको लिख दीजिए, यानी जो हर है डिनोमिनेटर है उसको लिख दीजिए। अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर समान है तो कुछ मत कीजिए, ऊपर की संख्याओं को जोड़कर और नीचे वो जो डिनोमिनेटर की संख्या है उसको लिख दीजिए और आंसर लिख दीजिए। आ गया हमारा आंसर। कुछ मत करिए, अगर नीचे डिनोमिनेटर समान है तब हम ये करेंगे। अब इसमें भी देखिए ये समान है डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, ऊपर का जोड़ लेंगे तो 3 2 5 5/6, ये आ गया हमारा आंसर। फिर इसको ले लेते हैं ये वाली को, तो इसको भी करेंगे, नीचे का हर समान है तो यानी ऊपर का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 3 9 9/7, ये देखिए ये भी आ गया आंसर। अब क्यों हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं ये भी बता दे रहा हूं। अगर ये 2/6 है और 3/6 है, इसको क्यों डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं ये भी आप लोग को बता दे रहा हूं। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे हम, अभी मैंने बताया लेते हैं एलसीएम, तो कितना आएगा 6। अब 6 आ गया, अब 6 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 दुक्के 2 यानी 1 2 2 प्लस, फिर उसके बाद 6 का इसमें करेंगे तो भी 1 आएगा, फिर 1 का उस ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, देखिए 5/6। हम इसीलिए क्या करते हैं, हर जब समान रहता है तो एलसीएम भी वही आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारा एलसीएम भी वही आएगा तो यानी कि ऊपर वाली संख्याएं जो होंगी अपने आप उतर आएंगी, ऐसे अपने आप उतर आएंगी। तो इसलिए हम इसको करते नहीं, हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी कि इसलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर हर समान रहता है तो ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ कर लिख देते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे है 5/8 प्लस 6/8, हर समान है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 6 5 11 11/8। अब ये क्यों हो गया आप लोग को अभी मैंने यहाँ बताया, तो ऐसी सवालें जिनका हर समान रहता है वो वाली हमने सीख ली। आइए और थोड़ी बड़ी बड़ी सवालों को सीखते हैं जिनका हर समान नहीं रहता है, उनको कैसे करते हैं। अब आइए समझते हैं जिनके हर नहीं समान रहते हैं उनको कैसे करते हैं। स्टेप जो मैंने बताया था वो हर एक भिन्न के जोड़ और हर एक भिन्न के घटाने में लगेगा। जो मैंने स्टेप बताया था एलसीएम लेना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, वो वाला मेथड हम पूरे भिन्न के जोड़ पूरे भिन्न के घटाना यानी जो भी होगा, चाहे वो जैसा भिन्न का जोड़ हो चाहे जैसा भिन्न का घटाना हो, वो सब में लागू होगा। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए हर समान नहीं है यानी कि डिनोमिनेटर नहीं समान है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैंने क्या कहा था एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, आइए आपके सामने मैं निकाल के दिखाता हूँ 6 और 9 का एलसीएम। तो इनको कैसे कहेंगे, 2 3 6 फिर 9 फिर 3 1 3 3 3 का 9 3 1 3, कितना आएगा, 2 3 6 6 3 का 18। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। फिर दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा था, इससे इसमें भाग देंगे। तो 6 से जब 18 को जब 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 3 18। फिर 3 का ऊपर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 5 15। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको भाग देंगे। तो 9 में जब 18 को भाग देंगे, 18 को 9 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18। तो 2 का ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 3 6। आइए इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 8 4 12, 1 1 2 1 कैरी था उसमें कितना हो जाएगा, 32/18। आइए काट देते हैं, आपका काटने का मन हो काटिए, नहीं मत काटिए, मेरा काटने का मन है मैं काट दे रहा हूँ। कितना आएगा, 1 6 9 और फिर इसको अब नहीं कटेगा 16/9, क्योंकि अब देखिए दोनों संख्याएं एक ही टेबल में नहीं आती थी, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर।
ये वाली करते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसके एलसीएम लेने पे आइए आपको लेकर दिखाता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 कम 2 3, 3 1 कम 3, 2 2 4, 4 3 12, तो इसका एलसीएम 12 आएगा। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, ऊपर इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 5 10 प्लस, अब इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और 3 आ गया तो भागफल कितना आ गया 3, तो 3 का ऊपर क्या करेंगे गुणा, तो 3 त्रिका 9, फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 19/12, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आइए और बड़ी सीखते हैं, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 5 11, फिर इसमें एक कैरी चार्ज आकर कितना हो जाएगा 2/18। अब देखिए यहाँ भी हम इसको आंसर लिख कर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका काटने का मन हो तो काट दीजिए। मेरा काटने का मन है तो मैं काट दे रहा हूँ, मैं यही आंसर इसको नहीं लिखूंगा। तो काटते हैं, एक ही टेबल से कट रहा है, तो 3 6 18, 3 7 21, तो कितना आ जाएगा 7/6। आप चाहे जहां लिखिए, चाहे यहाँ लिख के इसको 21/18 लिख के आंसर लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिखिए, आपका मन, दोनों आंसर सही है। अगर ये जो है ये तब ज़्यादा जरूरी होगा जब हमको कहेगा सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने को कहेगा, तब हमको यहीं तक करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था। तो आइए ये वाली करते हैं दूसरी नंबर। फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आइए इसका भी एलसीएम लेकर मैं दिखाता हूँ। तो पहले किससे काटेंगे, 2 से, फिर कितना आएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3 कितना आएगा 2 3 6 6 3 18, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 18। फिर वही काम, इससे इसको भाग देंगे कितना आएगा 2 9 दूनी 18, फिर 2 को ऊपर क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे 2 से 14, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। इससे इसमें भाग देंगे 18 में कितना आएगा 2 9 18, ऊपर गुणा करेंगे 9 दूनी 18। आइए इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद कितना आएगा 8 4 12, 1 1 2 1 कैरी था, उसमें कितना हो जाएगा 32/18। आइए काट देते हैं, आपका काटने का मन हो काटिए, नहीं मत काटिए, मेरा काटने का मन नहीं, मैं काट दे रहा हूँ। कितना आएगा 1 6 9, और फिर इसको अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा 16/9, क्योंकि अब देखिए दोनों संख्याएं एक ही टेबल में नहीं आती थी, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ये वाली करते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसके एलसीएम लेने पे आइए आपको लेकर दिखाता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 कम 2 3, 3 1 कम 3, 2 2 4, 4 3 12, तो इसका एलसीएम 12 आएगा। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, ऊपर इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 2 5 10 प्लस, अब इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 4 3 12, और 3 आ गया तो भागफल कितना आ गया 3, तो 3 का ऊपर क्या करेंगे गुणा, तो 3 त्रिका 9, फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 19/12, यही आ जाएगा हमारा आंसर। आइए और बड़ी सीखते हैं। आइए ऐसे करते हैं, जब हमको 3 3 दे देता है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे, मैंने क्या कहा था सब में वही स्टेप लागू होगा। तो अब हमको 3 हर कितना है, हर 3 हर है, तो हम क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम लेंगे, तो कितना है 16 और 12 और कितना है 24, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये लेते हैं, तो इनको पहले 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 8 16, कितना आएगा 12, फिर उसके बाद 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर उसके बाद 3 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 3, फिर उसके बाद 3 3 1 कम 3। आइए देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, इसका एलसीएम कितना है 48। आइए करते हैं, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 का ऊपर में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 का जब ऊपर में गुणा करेंगे कितना आएगा 7 चौक 28, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। 16 का इसमें कहेंगे कितना आएगा 48, फिर 3 का इसमें क्या करेंगे गुणा, तो 11 का 3 में कहेंगे 33 आएगा प्लस, फिर उसके बाद इसमें इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, 2 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 2 9 18। अब आइए इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो आइए जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 8 19, 11 8 19, हासिल आया कितना 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7/48, ये आ गया हमारा ये इनका जोड़। उसी तरह आइए करते हैं, तो समझते हैं
इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आइए इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, आइए लेते हैं 3 2 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 3, 2 1 कम 2, फिर 3 बचेगा, 3 1 कम 3, ले लिए 2 दूनी 4 4 3 12, इनका एलसीएम 12 है। इससे इसमें भाग देंगे कितनी आएगा, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 में ऊपर गड़ा करेंगे 24 आएगा प्लस, फिर उसके बाद 2 छंग 12 कितना आएगा 6 आए, कितना आएगा 2 छंग 12, भागफल 6 आ गया, 6 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 6 9 जा 54 प्लस, अब इसका इसमें भाग दें कितना आएगा 4 3 12, 3 का ऊपर गड़ेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6। तो आइए फिर जोड़ते हैं, 6 4 10 10 4 14, 14 का हासिल 1, फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखते हैं 5 2 7 7 1 8/12, काटने का मन हो काट लीजिए, मेरा आपके काटने का मन नहीं है, मैं नहीं काटूंगा, यही आंसर लिख दूंगा। इसका एलसीएम आइए लेते हैं, तो कितना है 3 5 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, पहले काटेंगे 3 से 3 कम 3 3 चौक 12, फिर अब काटेंगे 2 से, फिर कितना आएगा 1, अब आइए काटते हैं 2 1 कम 2, फिर 5 है, फिर 5 से काटेंगे 1 1, 3 2 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60, इसका एलसीएम कितना है 60। अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 40 आएगा प्लस, अब 5 का इसमें भाग देंगे कितनी आएगा 12, 12 का ऊपर जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 चौक 48 प्लस, अब इसका इसमें भाग देंगे कितना आएगा 12 पंचे 60, 5 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 35, फिर उसके बाद आइए जोड़ते हैं 8 5 13, 13 का हासिल 3, हासिल आए 1, 4 3 7, 7 4 11 12 बटे 60, ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो हमारी ट्रिक क्या है, पहले आप क्या करते थे, इसको इन दोनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेने के बाद जो आता था उसमें इससे भाग करते थे, भाग करने के बाद जो भागफल आता था उससे आप इस वाली ऊपर वाली संख्या में गुणा करके आंसर निकालते थे। लेकिन इस ट्रिक में हमारी कुछ ऐसे है, गुणा कैसे हमको करना है, देखिए आप सीधा सीधा गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, पहले ऐसे गुणा करेंगे इन दोनों का, फिर उसके बाद ये वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, फिर ये वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। कैसे, पहले ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे गुणा करना है, ऐसे करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। पहले कैसे करना था हमको, ऐसे, तो इसका करेंगे 8 और 3 का कितना आएगा 24 आएगा, फिर उसके बाद इसका इसमें करेंगे 3 का 5 पे कितना आएगा 3 5 15, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 8 6 48, जोड़ देंगे 8 5 13 4 1 5 1 6 63/24, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए मिनटों में आ गया हमारा आंसर, कुछ हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया। उसी तरह ये वाली करते हैं, पहले ऐसे गुणा करेंगे 6 का 4 में कितना करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, फिर ये वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 5 चौक 20 प्लस ये वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे 6 3 18, जोड़ देंगे 8 38/24, ये आ जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह ये वाली ये भी गुणा उसी तरह करेंगे कितना आएगा 27, फिर ये वाली संख्या का इसमें करेंगे 3 कम 3, फिर ये वाली संख्या का इसमें करेंगे 54 आएगा, 9 और 6 का करेंगे कितना आएगा 54 पे जोड़ देंगे कितना आएगा 57/27, ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप मिनटों में हमारी सवाल लगते चली आ रही है ट्रिक के माध्यम से। इसी तरह अगर बीच में माइनस होता, मान लीजिए जैसे ये वाली सवाल थी 5/8 माइनस 6/3, तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी वही ट्रिक फॉलो होगी, ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, 3 5 15, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे, 8 6 48, फिर जब ये घटेगा तो कितना आएगा 8 में 5 गए 3, 4 में से 1 गया 3/24, माइनस संख्या बड़ी है तो कौन सा लग जाएगा चिन्ह माइनस का, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फर्क कहाँ पड़ेगा, बीच में। अभी तक हम क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बस वही होगा, शॉर्ट ट्रिक वही लगेगी हमारी, ऐसे गुणा ऐसे गुणा ऐसे गुणा, बस चाहे वो घटाने में हो चाहे जोड़ में हो, हमारा आंसर मिनटों में आ जाएगा। फिर से ट्रिक देख लेते हैं, यही ट्रिक है हमारी, इसको आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, इसी से हमारा निकल के क्या चलाएगा आंसर।
तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी ट्रिक और अच्छे अच्छे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।